आज के पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से अपील करूंगी कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक किया करो और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा करे तो शेयर भी किया करो। मेरी आगने वाली सारी कहानी आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगी। इसका सेकंड सीजन भी आप लोगों के लिए मैंने लिखना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सीजन है। तो चलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगी, स्टोरी शुरू करती हूँ। और स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज़ एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही हूँ। चलिए स्टोरी पे आते हैं। नीता चाची अपने मुंह से अपना सच बोल चुकी थी। उनकी बात सुनकर हर कोई सदमे में था। उनके बच्चे तो अभी तक ये सच सुनकर किसी शौक में चले गए थे। सब लोग चुप थे। तभी रिदम ने रिद्धि को आगे की ओर इशारे में कुछ पूछा। रिदम ने सबको देखा और बोला, ऐसे चुप होने की जरूरत नहीं है किसी को। कोई मरा नहीं है और कोई भी मेरी चाची माँ को गलत नहीं कहेगा। जो हुआ वो मुझे मेरे घर में फिर से एकजुटता चाहिए। ना चाची किसी गिल्ट में जाएंगी और ना कोई उनको इस बात का एहसास करवाएगा। और आज के बाद भी घर में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे पहले सब रहते थे वैसे ही आज के बाद सब रहेंगे। बस अब चीज़ें साफ हो गई हैं। शनाया नाम का परेशानी का बीज हमारे घर से जा चुका है। मेरी चाची माँ वो सब ठीक कर लेंगी अपने बेटे के लिए। फिर नीता के पास जाके उसके हाथों को थाम कर बोला, चाची जब रिद्धि से शादी हुई थी तब मैं रिद्धि से नाराज जरूर था, उसको गलत जरूर समझ रहा था, पर उससे नफरत नहीं कर पा रहा था। क्योंकि रिदम थोड़ी देर के लिए चुप रहा, सब लोग ध्यान से उसी को देखने लगे तो रिदम थोड़ा गहरी सांस लेकर बोला, चाची माँ मैं रिद्धि को पहले दिन से ही प्यार करने लगा। मैं जैसे ही मैंने रिद्धि को देखा मैं इसकी सादगी का दीवाना हो गया था और इसको मन ही मन पसंद करने लगा। शायद यही कारण था कि मैंने इसको अपनी पीए बनाया ताकि ये हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन इसी बीच आपको शनाया से मेरी शादी करनी थी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए शनाया से शादी करने के लिए हाँ किया, वरना मैं ही जानता था कि मैं कितना तड़पा था जब मुझे आपका फैसला पता लगा। लेकिन फिर भी आपको खुश करने के लिए मैंने रिद्धि के ख्याल को भी अपने मन से निकाल दिया और शनाया के साथ शादी करने को तैयार हो गया। और जब मुझे पता चला कि मेरी शादी रिद्धि से हुई है और शनाया से नहीं, तो पता नहीं क्यों एक सुकून मिला। और ये चीज़ मैंने जाहिर नहीं की। बगैर बात में रिद्धि पर गुस्सा करता रहा, पर हकीकत तो ये थी कि मैं खुद उसको दूर नहीं करना चाहता था। और उसके साथ नफरत का नाटक करते करते कब मेरा प्यार इसके लिए गहरा होता चला गया पता ही नहीं चला। और आज मैं आप सबके सामने ये बात कहना चाहता हूँ, मैं रिद्धि से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो प्लीज़ चाची माँ मेरी खुशी के लिए आप मेरी बीवी को नहीं अपनाएंगी। नीता ने रिदम के चेहरे को देखने लगी। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी रिदम फिर से बोला, एक और ज़रूरी बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। हमारी सारी प्रॉपर्टी जो दादू ने मेरे नाम की थी वो मैंने वसीयत चेंज करवा कर अपने नाम से हटाकर सारी प्रॉपर्टी हम चारों भाई बहनों के नाम पर करवा दी थी, वो भी काफ़ी पहले, लेकिन कभी बताया नहीं। तो प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा कभी घर में नहीं होगा। जिसमें काबिलियत होगी वो अपने दम पे अपने बिजनेस को आगे ले जाएगा और अपना नाम करेगा। रिदम के मुंह से सच सुनकर सब लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। वहीं नीता तो रोते रोते बैठ गई और रोते रोते बोली, जिस प्रॉपर्टी के लिए मैं मेरे बच्चे के दिल के साथ खेल रही थी उस प्रॉपर्टी को तो मेरे बच्चे ने कब का अपने भाई बहनों को दे दिया। नीता रो रही थी। तभी रिदम उठा और बोला, कहा था ना चाची माँ, कोई शिकायत नहीं। आज के बाद भी सब पहले की तरह रहेंगे, वादा करो। सबने हाँ में गर्दन हिला दी। दादी नीता के पास आई और बोली, जो हुआ उसे भूल जा नीता। परिवार को जोड़ने रखने के लिए हमारे बच्चे ने पहले ही सब सोच रखा था और तू अब ये सब भूलकर रिदम की खुशी को देख, इस बच्ची को अपना मान। नीता ने सामने खड़ी रिद्धि को देखा और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो रिद्धि। नीता ने इतना ही कहा होगा कि रिद्धि सामने आकर हाथ पकड़कर बोली, नहीं चाची प्लीज ऐसे मत बोलिए। बचपन से माँ बाप और अपनों के प्यार के लिए तरसी हूँ, तो प्लीज मुझे अपनी बहू ना समझकर बेटी मानकर अपना प्यार दीजिए। बस इतना करिए और कुछ नहीं। रिद्धि की बात सुनकर नीता ने खुशी से अपने आंसू पोंछे और गर्दन हिलाकर उसे देखने लगी। फिर थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए बोली, नहीं रिद्धि मैं तो तुमको बहू ही मानूंगी। और इतना कह के चुप होकर हाथ बंद करके खड़ी हो गई। सब लोग नीता को थोड़ा आश्चर्य से देखने लगे। तो नीता फिर से बोली, अरे बहू मानूंगी तभी तो सास की तरह हुक्म चलाऊंगी। जल्दी से मुझे मेरे पोतियों का मुंह दिखाओगी तुम। नीता की बात पर सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। नीता ने अभी आगे आकर रिद्धि को गले लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, सॉरी रिद्धि बेटा, पर अब कभी तुमको परेशान नहीं करूंगी। आज से सारी शिकायत दूर
और दिल से तुमको अपनी बहू मानती हूँ। घर का माहौल गम भरे माहौल से खुशी भर हो गया था। सब लोग खुश थे, आज कोई भी दुखी नहीं था। सब लोगों के बीच नीता और कविता दोनों बोली, अब जब सब ठीक हो गया तो अब रिदम को मीडिया में अनाउंसमेंट कर देना चाहिए, रिदम और रिद्धि को शादी की, क्योंकि अभी तक लोगों को सच नहीं पता। राधिका की बात पर रिदम बोला, ठीक, आप ठीक कह रही हो माँ, वैसे भी बहुत कुछ गलत हो गया और अब और नहीं, हम कल शाम एक बड़ी सी पार्टी रखेंगे जिसमें सारी मीडिया, बड़े लोगों को, हमारे जितने भी जान पहचान वाले हैं सबको बुलाएंगे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, बताएंगे, सबको बताएंगे मेरी और मेरी बीवी रिद्धि के बारे में। सब लोग रिदम की बात से एग्री हुए और बोले ठीक है, तो सब फिक्स रहा। आज सब आराम करेंगे, कल पार्टी होगी, जिसको बुलाया जाए उसको इनविटेशन दिया जाएगा। सब लोग एक गम भरे दिन से निकलकर खुशी के पल को एंजॉय करते हुए अपने रूम में आ गए। नीता अपने रूम में खड़ी थी। इस टाइम उसके दोनों बच्चे और गौतम जी सब साथ थे। गौतम जी तो वैसे अपनी बीवी से नाराज थे, पर रिदम के कहने पर कोई भी नाराज तो नहीं था, पर सब अपना अपना दुख जरूर बता रहे थे। आरव और अदिति दोनों पहले गौतम जी को देखते हैं, फिर नीता जी को देखकर बोले, मम्मा आपसे नाराज तो नहीं है, पर बुरा बहुत लग रहा है। वो भाई जो आपको बड़ी माँ से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और आप उनके ही साथ ऐसा करती कि देखा आपने, आपकी नफरत को भी भाई ने कैसे प्यार में बदल दिया। आप क्या सोचकर गलत का साथ दे रही थी और भाई पहले ही सब ठीक करके बैठे थे। मम्मा बहुत बुरा लगा, पर अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना, अब सच्चे दिल से रहना और रिद्धि भाभी को दिल से प्यार देना। नीता अपने बच्चों को भरे गले से दिल से लगाकर बोली, माफ़ करना मेरे बच्चे, अब कभी गलत नहीं करूँगी और रिद्धि को कभी नफरत नहीं करूँगी। वो तीनों आपस में गले लग गए। तभी गौतम जी बोले, नीता नीता मैं भी हूँ। उनकी बात पर तीनों मुस्कुराए और चारों आपस में गले लग गए। दूसरी तरफ रिदम रिद्धि भी रूम में थे। रिदम ने रिद्धि को अपने पास बुलाया और उसे अपनी गोद में लेके सोफे पे बैठ गया। रिदम के हाथ रिद्धि की कमर पे थे और रिद्धि के हाथ रिदम की गर्दन पे। रिदम ने रिद्धि को माथे पे किस किया और बोला, जानता हूँ कि क्या सवाल है मन में, पर उससे पहले मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उस दिन ऑफिस में बातों ही बातों में जो आइडिया दिया, उससे हमारा घर बिखरने से बच गया। मैंने बेशक तुमको जताया नहीं, पर तुम्हारे कहने के बाद ही मैंने रोहन और अपने वकील से बात करके सारी वसीयत बदलवा दी और अपने चारों भाई बहनों के नाम पर करवा दी। थैंक यू रिद्धि, मुझे और मेरे परिवार को नफरत के बाद भी प्यार देने के लिए। रिद्धि ने कुछ टाइम पहले रिदम को सजेस्ट किया कि वो अपने परिवार की एकता को मजबूत करने के लिए ये कर सकता है, और रिदम ने वही किया। उसी का रिजल्ट था कि आज परिवार टूटने से बच गया, सब ठीक हो गया। रिद्धि मुस्कुरा कर रह गई, थोड़ा आंखें घुमाकर बोली, वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ, जब मुझे पहले ही प्यार करते थे तो शादी के बाद मुझे इतना क्यों परेशान करते थे और ज़बरदस्ती क्यों मुझे तंग करने के बहाने किस करते थे, वो भी इतना गहरा कि मेरी सांस भी अटक जाती थी। पता है कितनी बदतमीजी से किस करते थे मुझे तुम, वो भी ज़बरदस्ती। रिद्धि की बात पर रिदम बोला, सच में ज़बरदस्ती करता था, और ऐसा कह के उसको टेढ़ा होकर देखने लगा और फिर बोला, फिर भी मुझे आस फिर मुझे पास क्यों आने देती थी, क्यों नहीं रोकती थी मुझे, बोलो। रिदम के सवाल पर रिद्धि बोली, वो तो आप अपनी पूरी ताकत से मुझे पकड़ लेते और मुझे जाने नहीं देते थे, इसलिए। रिद्धि भौहें आपस में मिलाकर बोला रिदम भौहें आपस में मिलाकर बोला, सच में? तो फिर जब आराम से किस करता था तब क्यों नहीं जाती दूर, और जब पहली बार तुमको अपना बनाया तब कोई ज़बरदस्ती नहीं की, सब बहुत आराम से किया, इतने प्यार थे और आराम से कि तुमको दर्द तक का एहसास भी कम हुआ। तब तो तुमको जोर से अपनी ताकत से नहीं रोका, फिर तब क्यों नहीं हुई दूर, बोलो। रिदम रिद्धि की बात पे रिद्धि रिदम की बात पे शर्माकर उससे सीने में थोड़ा सा मारकर बोली, रिदम आई लव यू सो मच, और इतना कह के रिदम के सीने से लगी, उसके सीने से लगे हुआ ही बोली, मैं भी आपको बहुत आपकी तरह ही पहली बार देखते ही प्यार करने लगी थी, इसलिए आपके प्यार में पिघल जाती थी। रिदम ने प्यार से उसके बालों को चूमा और बोला, आई लव यू टू, और अब कभी तुमको तंग नहीं करूँगा, जब भी करूँगा पूरे प्यार से करूँगा। रिद्धि अपनी गर्दन रिदम के सीने से बाहर निकाल कर उसकी आंखों में देखकर बोली, रिदम सच में आप लड़के हमेशा एक ही चीज़ सोचते रहते हो, मतलब अब भी यही बोल रहे हो, आराम से करूँगा। रिदम थोड़ा शरारत से बोला, अब मर्द हूँ तो सोचूंगा भी ना, आखिर मेरी भी तो फीलिंग्स है, कब तक खुद को संभाल कर रखूँगा।
रिद्धि मुंह बनाकर बोली, जनाब फिलहाल तो आप 9 महीने तक वेट करो, उसके बाद करने की सोचना। रिदम भी तुरंत बोला, ऐसा करने को तुमने किसने बोला, जबकि डॉक्टर ने तो बताया था कि शुरू के 3 मंथ और लास्ट के 2 मंथ, उसके बाद डिलीवरी के बाद 20 दिन बाद अगर नॉर्मल हो तो, और अगर सिजेरियन हो तो 2 मंथ का वेट करना होता है। बट मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँगा ताकि तुम्हारी नॉर्मल ही हो। मैं 20 दिन वेट कर सकता हूँ, 2 महीने नहीं, इसलिए तुमको फिट रखूँगा और नॉर्मल ही हमारा बच्चा है। रिदम की बात सुनकर रिद्धि आश्चर्य से बोली, सर आपने तो पूरी पीएचडी कर डाली। रिदम भी रिद्धि की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करके बोला, अपनी बीवी से दूर नहीं रह सकता, बहुत नफरत का नाटक कर लिया, अब अपनी बीवी को बहुत प्यार करूँगा। और इतना कह के उसे अपने तड़पते होठों की तलब मिटाने के लिए अपने करीब करके अपने बेताब होठों की प्यास बुझाने के लिए रिद्धि के होठों पर रख दिया। आज रिदम का किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, वो आराम से रिद्धि को किस किए जा रहा था। रिद्धि के हाथ रिदम के कंधे पे थे, दोनों ही आज मन से एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। आज सच में दोनों मन से एक दूसरे से जुड़ चुके थे। दोनों एक दूसरे को गहराई से किस किए जा रहे थे। तभी उनके रूम का गेट नॉक हुआ। पहली बार तो उनको सुनाई न दिया, पर बार बार बजते गेट ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दोनों एक दूसरे से अलग हुए। रिदम ने रिद्धि को अलग किया और आराम से उसको बेड पे बिठाया और गेट खोलने चला गया। गेट खोलते ही सामने कियारा को देखकर रिदम बोला, अरे कायू तुम। कियारा मुस्कुराकर बोली, सॉरी भाई, वो मैंने आप लोगों को परेशान किया, पर वो असल में मुझे भाभी से बात करनी थी, इसलिए। रिदम आराम से बोला, आओ अंदर आओ। कियारा को देखकर बिस्तर से खड़ी हो गई और चुपचाप खड़ी रही। कियारा रिद्धि के पास जाके अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी भाभी, हो सके तो मुझे माफ़ करना। मैंने भी छोटी माँ की तरह आपके साथ गलत बिहेव किया, कभी आपको अपनी भाभी नहीं माना, हमेशा आपको इंसल्ट की, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। आज छोटी माँ को आपने दिल से माफ़ करके अपना लिया, तो क्या आप मुझे भी दिल से अपनाओगी भाभी? कियारा की बात पर रिदम हल्के से मुस्कुरा दिया। वहीं रिद्धि कियारा को गले लगाकर बोली, नहीं, माफ़ी नहीं मांगते। भाभी मानती हो तो माफ़ी क्यों? मैं तो सबसे प्यार से रहना चाहती हूँ और अच्छा लगा कि अब तुम भी मेरे साथ दिल से रिश्ता निभाना चाहती हो, और आज से हम सब बिना किसी गिले शिकवे के प्यार से रहेंगे। रिद्धि की बात सुनकर खुशी से कियारा बोली, सच भाभी? रिद्धि हल्के से मुस्कुरा दी और कियारा खुशी से दोबारा रिद्धि के गले लग गई। उसके गाल पे किस करके बोली, थैंक यू भाभी। रिद्धि आश्चर्य से बोली, ये क्या था? वो भाभी भाई का प्यार मुफ्त है तो मेरा प्यार भी मुफ्त। आज से आपको मेरा एक किस मिल जाया करेगा, और साथ में मेरे आने वाले भतीजे या भतीजी को भी। वो रिद्धि के पेट पर किस करके बोली तो रिद्धि खिलखिलाकर हंस दी। तभी रिद्धि बोली, दोनों भाई बहन एक जैसे हो, गुस्सा करते वो भी एक जैसा और प्यार करते वो भी एक जैसा। कियारा रिदम के गले लगकर बोली, सो तो है, क्यों भाई? रिदम ने उसके सिर पे हाथ फेर कर प्यार से बोला, अच्छा लगा तुमको भी अपनी भाभी के साथ बॉन्डिंग बनाते देख, अब सब अच्छे से रहना। कियारा ने गर्दन हिला दी और बोली, अच्छा भाई, अब बहुत लेट हो गया, मैं जाती हूँ, भाभी को भी आराम की ज़रूरत है, वो थकी हुई हैं। रिदम ने प्यार से गुड नाइट बोला और रूम के गेट को बंद करने चला गया। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का पार्ट, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब कहानी अपने अंत की ओर है और कहानी का पार्ट भी बड़ा है, तो प्लीज़ आज कमेंट करके ज़रूर बताना और स्टार और स्टिकर ज़रूर देना। और सेकंड सीज़न भी जल्दी ही शुरू होगा, तो प्लीज़ मुझे आज के पार्ट के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी लगी और सेकंड सीज़न में आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या चेंज चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। आज यही वीडियो ख़त्म करते हैं। और अभी तक जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो शेयर नहीं किया, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।